बिस्मिल्लाह। अच्छा जी। अच्छा, आज का ये देखें पहला सेंटेंस, व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्टार। हमने इसकी अरबी, अब हम थोड़ा सा ना इसको उल्टा चल रहे हैं, जब हम इंग्लिश टू अरबिक करते हैं। पहले हमने अरबिक टू उर्दू या इंग्लिश किया था, अब हम उल्टा करते हैं ताकि हमें अरबिक बोलने की समझ आ जाए कि अरबिक को हमने प्रोनाउंस और किस तरह इसको ट्रांसलेट करना है। आप करेंगे ट्रांसलेट पहला सेंटेंस? स्टार। हाजा स्टार को क्या बोलते हैं लेकिन? वर्ड्स प्रॉब्लम है बुरान भाई। वर्ड्स स्टार क्या? नजम। नजमुन। नज नजमुन। अच्छा, मुझे क्वेश्चन बोलना है या आंसर? क्वेश्चन आप दोनों पूरा पूरा जुमला ही। पूरा सेंटेंस बोले। और जो वर्ड नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। मन हाजा। मा हादा। मा हादा। मा व्हाट इज हाजा। व्हाट इज दिस? मा हादा। हाजा नजम। हादा नज्म। नेक्स्ट, इज दिस अ स्टार? इज दिस अ स्टार? क्या ये सितारा है? अहजा नजमुन। हादा। नो, पीछे एक और वर्ड देगा। हादा नज्म। हादा नज्म। यस, दैट इज अ स्टार। जब मतलब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना, क्वेश्चन में दो वर्ड आते हैं जिसमें हम जिसका जो जवाब होता है वो हाँ या ना में होता है। एक होता है आ हाजा, मतलब अलीफ के ऊपर हमजा और उसके ऊपर जबर आ। और एक होता है हल। हल भी यूज होता है और आ भी यूज हो जाता है। आ हाजा। आ हाजा नज्म। यस को क्या कहेंगे इंग्लिश अरबिक में? जी आपका। बुरान भाई, 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। पहले अनस आप बता दो। अब अनस सॉरी कह रहा हूँ। साथ। भाई नाम कहते हैं, नाम। नाम। नाम, दैट इज अ स्टार। नाम। नाम। हाजा नजमुन। हाजा नजम। नज्म। हु इज दिस? हु इज दिस? हु इज दिस? दिस इज आवर टीचर। साथ आप बता दें। हु इज दिस? मन हाजा। मन हाजा। दिस इज अ टीचर। मन हाजा। हाजा मुदर्रसु। मुदर्रसु। मुदर्रिस। अच्छा, ये जो वर्ड के आखिर में ना हम तनवीन बोलते हैं ना, जब स्पीकिंग के लिए ना ये तनवीन बोलने की जरूरत नहीं है। मन हाजा। अच्छा ठीक। हाजा मुदर्रिस। ठीक है। हाजा मुदर्रसु। ठीक है। अच्छा, आगे है वो इज दिस एंड वो इज दैट। वो इज दिस एंड वो इज दैट। हु इज दिस तो मन हाजा। हाँ, वो इज दैट। दैट। मन हुआ हुआ यूज करते हैं, राइट ना? नहीं नहीं, दैट के लिए हम यूज करते हैं जालिका। हमने दो वर्ड पढ़े थे ना, हाजा ओके, ओके, और ओके। जालिका। हा, हाजा मतलब ये। वमा जालिका आ जालिका। जाएगा। हाँ, मा जालिका। जालिका मतलब वो। ठीक है। वो इज दिस मन हाजा।
And who is that? हम्म, Who is that? Waman. मा ज़ालिका। Waman zalika. Waman zalika. मा बिल्कुल। ज़ालिका। This is a teacher and that is an imam. This is a teacher and that is an imam. this is a teacher and that is a हाज़ा ए, मुदर्रिस हाँ। और हाँ, ज़ालिका वा जालिका। मा ज़ालिका वाह वाह, अ, ये वाव है। व ज़ालिका इमाम। वाह, यस, और पे वा लगेगा। व ज़ालिका इमाम। इमाम। द मून इज ब्यूटीफुल। अब ये हमारे पास नाउन एडजेक्टिव आ गया। ठीक है। द मून इज ब्यूटीफुल। मून का तो कमर आ गया। अल कमरू। ब्यूटीफुल भी ब्यूटीफुल कहते अरबी तो हैं। याद है। ब्यूटीफुल कहते हैं जमील। जमील उन। ओके, अल कमरू। अल कमरू जमील उन। ठीक। जहाँ पे किसी इसम के साथ कोई उसकी प्रॉपर्टी शो हो रही हो, उसका करेक्टरिस्टिक्स शो हो रहा हो, ठीक है, उसकी सिफ्त बयान की जा रही हो, तो हमने मौसूफ सिफा में भी पढ़ा था। लेकिन मौसूफ सिफा एक मुरक्कब है, फ्रैगमेंट है। ठीक है। ये सेंटेंस है। तो मौसूफ सिफा में हम अगर पढ़ेंगे अल कमरू अल जमील। अल कमरू अल जमील ये मौसूफ सिफा है, इसका मतलब है खूबसूरत चांद, हसीन चांद। लेकिन जब हम कहेंगे द मून इज ब्यूटीफुल, तो हम जो बाद वाला वर्ड है उसकी जो सिफ्त बयान हो रही है, उसके उसको तनवीन में कर देंगे, उसका जो अल है उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है। तो पहला जो वर्ड होगा उस पर अल लगेगा, जो कि इसम है, और जो उसकी प्रॉपर्टी है उस पर अल नहीं लगेगा, फिर ये सेंटेंस बन जाएगा। इसलिए अच्छा, अल। बीइंग अ जी जी। इंग्लिश टीचर, मैं एक सवाल बुरान भाई करूँ प्लीज? जी जी। इसमें हम आर्टिकल्स देखते हैं, अगर हम स्पेसिफिक किसी चीज की बात करें तो उसके साथ अल आएगा। जैसे मुंह एक ही होता है, उसके साथ आपने दा लगाया है, हाँ हाँ। जी जी। तो उसके साथ अल कमर, राइट? बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्स, अगर आप जनरल बात करें स्टार्स की तो उसके साथ अल नजम नहीं आएगा। नजम बोलते नहीं, देखें, जो अल लगता है ना, उसका मतलब सिर्फ उसको स्पेसिफाई करना नहीं, ये उसको जुमला और जुमले की साख्त या जुमले की शक्ल देने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है। अल तो आपने स्पेसिफाई कर दिया, जैसे इंग्लिश में दा है, आप समझते हैं कि बिल्कुल हम ऐसे ही अल उसमें लगा देते, तो उसको वो मार्फा बना देता है, ठीक है, स्पेसिफाई कर देता है। लेकिन इसको इसको जुमले के इस्तेमाल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जुमले का उसको रूप देने के लिए। अब इसके अंदर अगर मैं लगा दूं द द मून इज द ब्यूटीफुल, तो ये तो खैर कोई जुमला बनेगा ही नहीं। ठीक है। मतलब अगर आप ब्यूटीफुल को स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं। मेरी बात समझ में आई आपको? नहीं आई। जी जी। नहीं आई। असल में आप ये तो आप ना, जो अरबिक का रूल है ना, आप ये रूल को समझें कि जो सेंटेंस है ना, उसके अंदर अगर आपको एक इसम और उसकी सिफ्त नजर आ रही है, तो अगर तो दोनों पे अल लगा देंगे तो वो मुरक्कब बन जाएगा। तो अगर आपने इसको जुमला बनाना है, तो उसको जो उसकी जो सिफ्त है उससे अल हटाना पड़ेगा, जिससे वो जुमले का रूप उसके अंदर इज आ जाएगा एक्चुअल में। ये जो इज है ना, ये तब आता है जब आप जो सिफ्त के साथ जो अल लगा होता है वो हटाकर उसको तनवीन दे दें, तो उसके अंदर इसकी जो अ, है ना, वो उसमें शामिल हो जाता है। ठीक है। अगर आपका सेंटेंस होता है दिस इज अ मून, तो फिर इसके साथ अल कमर नहीं लगता। क्या क्या जुमला दिस इज अ मून? हम्म। हाँ, उसमें लगेगा हाजा कम्र। ओके।
दिस इज अ मून। हाजा कमरुन। हम्म, ये चांद है। ठीक है। अगर हम ये कर दें, हाजा हाजा अल कमर, इसका क्या मतलब है? ये ये एक चांद है। दिस इज द मून। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब है, दिस इज अ मून। नहीं नहीं, इसका मतलब है दिस मून। ठीक है। ओके, इज नहीं आएगा ना, अल कमर बोला है। हाँ, अल आ गया तो इज नहीं आएगा। इज करने के लिए आपको ये खत्म करना ओके अच्छा, ओके, पड़ेगा। सही से। दिस मून, इसका होगा दिस मून। हाँ, दिस मून। ये एक्चुअल में हमने जो शुरू में पढ़ा था मुरक्कब में, ये मुरक्कब बना है इस्मुल इशारा मुशारुन अलैह। ये इस्मुल इशारा है, हाजा। ठीक है। ये इस्मुल इशारा, और ये जब अल आ गया तो ये मुशारुन अलैह बन गया। इसका मतलब है दिस मून। ठीक है। अगर आप इसका अल हटा देंगे तो ये जुमला बन जाएगा। अल, हाजा के बाद जब अल नहीं आएगा तो ये जुमला बन जाएगा। ठीक है। तो हमने अल अल को हटाना पड़ता है हमें जुमले को, जुमले का रूप देने के लिए। ठीक है। अच्छा, द हाउस इज नियर एंड द मस्जिद इज फार अवे। द हाउस इज नियर एंड द मस्जिद इज फार अवे। फिर मैं बताऊँ। जी जी बोले। अल बैतु करीबुन वल मस्जिदु बईदुन, मतलब अल फॉर, बैतु करीबुन यानी वल नियर, करीब। मस्जिदु वल मस्जिदु बईदुन। बाईदुन। सही है। अल बैतु करीबुन वल मस्जिदु। अब ये देखें, जब भी हमने जुमला बनाना है तो पहला वर्ड जो इसम है उसको अल दे देना, बाकी को तनवीन दे देना, हमारा जुमला पूरा हो जाएगा। ठीक है। द इंजीनियर, आज का आप बताइएगा। द इंजीनियर इज रिच एंड द बॉय इज पुअर। द इंजीनियर इज रिच एंड द बॉय इज पुअर। इंजीनियर कहते हैं अल मुहंदिस, रिच कहते हैं रिच, अमीर, गनी, 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 गनी। हाँ जी। और पुअर, पुअर कहते हैं फकीर। फकीर। हाँ, फकीर को। सर इंजीनियर नहीं था ना, बताना है, वही तो असल था। अल मुहंदिसुन गनियुन व वलदु फकीरुन। हम्म, वल वलदु फकीर। ठीक हो गया। ओके। वेयर इज द बुक? वेयर इज द बुक? इट इज ऑन द टेबल। वेयर इज द वेयर बुक? इज द बुक? हम्म, अइन किताब, आईना। सही बोल। किताबु। आइनल किताब। आइनल किताब। हम्म यस। आइनल किताब। दाबू का आ गया ना। हम्म आइनल किताब, इट इज ऑन द टेबल। हम्म। इट इज को हम क्या कहेंगे? हाजा तो कह नहीं सकते क्योंकि हाजा दिस के लिए यूज होता है, जालिका दैट के लिए यूज होता है। इट इज के लिए क्या यूज सॉरी, होगा? अलल नहीं होता, अलल। इट इज, अलल तो ऑन द टेबल है ना, अलल मकतब। इट इज के लिए क्या यूज हाँ, होगा? क्वेश्चन ये है, इट इज के लिए क्या यूज होगा? नहीं हमने ये समझा। हमने ये पढ़ा था ना। हाँ सॉरी। हुआ, हुमा, हुम, ओह या, यस। या अ, हुमा, ये हुन्ना। ये लगाएंगे। ये हूँ मौना। किया हुआ होना, अंत तो ये अंतम। आएगा। या अच्छी ना। हाँ, नहीं बुक शी तो नहीं है। लेकिन वो छुपा अरेबिक का रूल है ना। क्या?
वो नॉन ह्यूमन, पता नहीं मैं नाम भूलती, ब्रोकन प्लूरल। लेकिन ये प्लूरल तो नहीं है ना, ये तो एक किताब की बात हो रही है ना। वो तो प्लूरल के लिए है ना, जमा के लिए। अभी तो हम एक किताब की बात कर रहे हैं। कुतुब, अगर हम कुतुब की बात बुक्स की बात करें, कुतुब, तब हो सकता है हम उसको हिया के लिए इस्तेमाल करें। लाइक बुक होती है ना, बुक होती इसलिए है, हिया। हमारी हमारी जुबान में होती है, अरबी में नहीं होती। अरबी में होता है, अरबी में बुक मेल है। आएंगे। अच्छा। मतलब अगर होता है तो फिर आप ये देखें ना, अरबी में क्या लिखते हैं हम, किताब, इसके अंदर कोई आपको फीमेल प्रॉपर्टी नजर आ रही है? किताबतुन अगर नजर आ रहा हो, जिसमें ता मरबूता हो, हम्म, तो भी आप कह सकते हैं ये फीमेल है, तो इसमें कोई प्रॉपर्टी तो नजर नहीं आ रही फीमेल वाली। तो इसको हम मस्कुलिन लेंगे ना, तो हुआ। हाँ, हुआ, हुआ लेंगे इसको। ऑन द के लिए क्या यूज करेंगे? ऑन के हुआ लिए तो अलल मकतब, हम्म, हाँ, ऐसे ही हुआ है अलल पढ़ा दे। मकतब, हुआ अलल मकतब। हाँ जी, हुआ हम्म, ठीक। हाँ, हुआ अलल मकतब। अच्छा, हु इज इन द ये रूम? हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, है ना? जी जी जी, लेसन 5 वाला ही। जी लास्ट लेक्चर में। हु इज इन द रूम? कमरे में कौन है? मन हाँ, मन आ गया। वो मन का मत, मन गुरफा, तो कमरे को गुरफा तो कहते हैं ना। हाँ, गुरफा, 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 मन गुरफा तो अलल पहले, वो का मतलब आ गया मन, द रूम आ हम्म, गया गुरफा, अल गुरफा। अ, इनका क्या मतलब है? द के लिए इन, इनके लिए हम कौन सा हरफ मनफी इस्तेमाल करें? हाँ, फी। मनफी अल गुरफा। मन फिल गुरफा, मन फिल गुरफा, कमरे में कौन है? मन मन फिल गुरफा। व्हाट इज ऑन द टेबल? व्हाट इज ऑन द टेबल? मा मा अलल मकतब। माँ, माजा अलल मकतब, या माँ हाजा भी कह सकते हैं। मा ये, अलल हाँ, माजा भी कह सकते हैं, माजा अलल मकतब। हम्म, माँ और माजा, ये दोनों तकरीबन सेम ही वर्ड हैं, एक दूसरे के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं, माजा और माँ भी। द स्टूडेंट इज और इन द हल भी। यूनिवर्सिटी। हल तो क्वेश्चन के लिए यूज होता है ना, आ और हल दोनों। ठीक ठीक। द स्टूडेंट इज इन द यूनिवर्सिटी। स्कूल को मदरसा कहते हैं, स्कूल को यूनिवर्सिटी को कहते हैं जामिया। जामिया, हम्म, और स्टूडेंट को क्या कहते हैं? तालिब इल्म, ताल- तालिब, तालिब। तालिब, जुमला क्या बनेगा? ये जामिया, इनके लिए फी आ जाएगा ना। हाँ, ये देखें, तालिब इसके तो फी इसके साथ भी, जामिया। इसके साथ भी दा आ रहा है, इसके साथ भी दा आ रहा है। ये आ गया फी, ये आ गया अत तालिब, और ये आ गया हम्म, अल जामिया। तो अत तालिब, अत तालिबु फिल तालिब जामिया, फिल जामिया। अत तालिबु फिल जामिया। ठीक है। वेयर इज द टीचर? ही इज इन द क्लास। अ, वेयर इज द टीचर? आईना चीजों का कहते हैं, आईना मुअल्लिम। मुदर्रिस, मुदर्रिस। हाँ, आईना मुदर्रिस। अयन अल मुदर्रिस? हुआ फी क्लास को क्या कहते हैं? हुआ फी फस्ल, क्लास को कहते हैं फस्ल। अयन अल फसल। मुदर्रिस, हाँ, फस्ल, से स्वाद बस नाम। हुआ फी
अल फसल, नहीं नहीं, الفصل फसल, ठीक है, हुआ फिल फसल, अइनल मुदर्रिस हुआ फिल फसल। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। من أين أنت؟ أنا من باكستان. ये तो बड़ा जल्दी बोले, रट्टा मारा हुआ ये वाले मुझे याद सर ये पहली लेसन का है, ये बहुत आसान था तब। है। ये मेरे बच्चों को याद था तो मुझे भी याद हो गया। अच्छा, चले हम अपना जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 है। अच्छा, हाजा हाजा इब्नु हामिद व हाजिही बिन्तु यासिर। हाजा इब्नु हामिद व हाजिही बिन्तु यासिर। वह ये हामिद का बेटा। पहले जरा आपका को थोड़ा चांस दें। जी आपका। अच्छा, आपका भाई बोलिए। चले चले अदीला, आप ही बताएं। हाजा इब्नु हामिद। ये हामिद के बेटे हैं। हाजा ये इब्नुल हामिद, हामिद का बेटा, एक बेटा है ना, अ, इब्नु हामिद। बेटा है। वहाजी ही बिन तो यासिर, और ये यासिर की बेटी है। ये यासिर की बेटी है। इब्नु हामिद, हामिद इब्नु इब्नु हामिदिन, हामिद का बेटा, जालिसन। जालिसन, जालिसन किसको कहते जालिसन कहते हैं बैठे हुए को, बैठा हुआ। या इब्नुल हा हैं? इब, हामिद बेटा हुआ है। हामिद का बेटा बैठा हुआ है। हामिद का बेटा और बिन जो वाकिफतुन, और यासिर की बेटी वाकिफतुन किसको कहते हैं? हम्म, खड़े खड़ी होने को। खड़ी खड़ी है। और यासिर की बेटी की बीवी है। खड़ी। ओके जी। साद साद आप बताएं, मन हाजी, हाजी उख्तुल मुहंदिस। वो कौन है? मन हाजी, हु इज शी, वो कौन है? वो कौन है? हाजी उख्तुल आज मुहंदिस। वो इंजीनियर की बेटी है। वो इंजीनियर की बेटी है। बहन, बहन नहीं होगा। पुख्ता नहीं। हाँ, उख्तु बहन, उख्तु अच्छा, बहन। बहन। हम्म। आहिया ठीक। आहिया आयदन मुहंदिस, आहिया आयदन मुहंदिस। क्या वो इंजीनियर है? आयदन का क्या मतलब होता है? आयदन, रीजन मतलब आय ये तो क्या हो गया? क्या वो, ईदन। क्या वो क्या आयदन का, वो? आयदन का मतलब होता है आल्सो, क्या वो भी मुहंदसतुन, अच्छा। मुहंदिसतुन, क्या वो भी इंजीनियर है? आयदन का मतलब ठीक। आल्सो, ठीक है। ला ठीक है। ला हाँ, हिया ये तबीबत, तबीबतुन। तबीबत हम्म, नहीं, वो डॉक्टर है। नहीं वो डॉक्टर है। लिमन हाजिह सैयारा, लिमन हाजिह सैयारा। हाँ जी। क्या ये आपकी गाड़ी है? नहीं नहीं, लिमन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना, मन के साथ हर्फ ऑफ जार आ जाए तो ली मन बनता है। हाँ जी, हाँ जी। खोलो ना जरा पिछला लेक्चर, किधर है? लिमन देखो। हाजिह सैयारा।
लिमन मन का मतलब होता है कौन, और ली का मतलब होता है के लिए, के लिए। किसका हाँ, लेमन का के मतलब, लिए, ये किसका भी होता है। हाँ इसका मतलब होगा किसका, बिलोंग्स टू। ली जो है ना, ली, ठीक है, ली का मतलब होता है बिलोंग्स टू, और लीमन ठीक बिलोंग्स हो टू गया। होम, बिलोंग्स टू होम किसका, लेमन हाजिह सैयारा, किसका ये गाड़ी, ये गाड़ी किसकी है, ये कार किसकी है। ठीक है, लेमन हाजिह सैयारा, ये गाड़ी किसकी है। हाजी ही सैयारा तू, ये गाड़ी अलमदीर प्रिंसिपल की है। ठीक है, प्रिंसिपल की है। हाजिह सैयारा, ये गाड़ी प्रिंसिपल की है। माँ हाजिही, ये क्या है? माँ हाजिही, ये क्या है। हाजिही, हाजिही मिकवातु, हाजिही ये मिकवा मिकवा, तो स्त्री ये है। तो वो स्त्री- हाँ हाजिही मिकवातु, ये स्त्री है। मैं आपको इतनी देर से सारे सवालों के जवाब दे रही हूँ, देन आई कम टू नो मेरा माइक बंद है। चले, आपका माइक चल रहा है, अब आप जवाब दे सकती हैं। लिमन हाजिही, हाजिही लिखालिदिन, ये किसकी है? ये किसकी है। हाजिही लिखालिदिन, ये खालिद की है। दिस बिलोंग टू खालिद। बिल्कुल ठीक है। अदर्रजतु अनसिन हाजिही, अदर्रजतु अनसिन हाजिही। जी आपका। अभी ना आपकी बारी है मुझे लगता है। जो जो मुश्किल है वो आप उसको दे दें। ये दीजिए। अदरजतु, अच्छा, मुझे फर्स्ट वर्ड की मीनिंग बताएं ना। ये सामने बनी हुई है। अदरजतु, ये इसमें देख, आ आए हुए तो मेरा ना, लेकिन दरजतु आपका मेरा पता नहीं। सॉरी अदीला, मुझे आपकी दरजतु, समझ नहीं आई, दोबारा बोलिएगा। मैं कह रही हूँ आए हुए तो आ का मतलब मेरा ना। नहीं नहीं, क्या, व्हाट, क्या। आ सर ये दराजातू तो साइकिल को कहते हैं ना। आ जो है ना अदीला, ये क्या के लिए ना, ये ये सवालिया, क्या ये सवालिया। हाँ हाँ। क्या ये साइकिल अनस की है? अभी आप इसको ना इस तरह देखें कि ये आ का मतलब होगा क्या, दर्राजा तू अनसिन, हम्म, ये जर में आ गया, और ये एक्चुअल में मुदाफ है, अनस की साइकिल। आ दर्राजा तू अनसिन, अच्छा, क्या अनस की साइकिल, हाजी ही ये, क्या ये अनस की साइकिल है। ठीक है, ये एक्चुअल में मुदाफ मुदाफ अलैह वो हो गया। एक मैंने पढ़ा था ना, तो वो जब प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए तो उसमें जब यूज होता है, हम्म दोस्तों, इसलिए मैं उधर चली। जब ये क्या आ जाता है ना, तो ये हाजे ही को आखिर में भेज देता है। आपने अक्सर देखा होगा जब सवालिया निशान बनता है ना, हाजे ही बाद में चला जाता है। हम्म, ठीक है। ठीक। ला हाजे ला ही हाजी दर्राजा तू, जी जी। अमारिन हाजी जदीदतुन, ला नहीं हाजी दरजतुन हमारी, ये साइकिल अमार की है। हाजी हम्म, जदीदतुन, ये नई है। हाँ ये नहीं है। वो दर्राजा तू अनसिन कदीमतुन, और और अनस की साइकिल पुरानी है। पुरानी है। हाजे ही साअतु अली हिया जमीलतु जिद्दन, जिद्दन। जी अदीला, हाजे ही साअतु अली हिया जमीलतु जिद्दन। सर मैं बताऊँ, जी जी बताएं। ये अली की घड़ी है। हाजिही साअतु अली। हाँ ये अली की साअतु घड़ी, घड़ी को कहते हैं।
हिया जमीलतुन जिद्दन। ए, ए, जमीला तो खूबसूरत हो गया ना। हम्म। तो हिया ये बहुत, जिद्दा मतलब बहुत के लिए यूज होता है, मतलब शिद्दत के लिए। हाँ ये बहुत, बहुत खूबसूरत है, ये बहुत ऐसे खूबसूरत बना। है। जी जी ठीक है। जी आतका, अब आपकी बारी। हाज़िही मिल अकातुन व हाज़िही किद्रुन। अल मिल अकातु फिल किद्र। सबसे आसान वाला आपको दिया। थैंक यू। जी। अच्छा, मिल मिल्लकतुन कौन? मिल अकातु इसका मतलब है चम्मच। किद्रुन का मतलब है बर्तन। ठीक है। बर्तन। ओके, ये चम्मच और ये बर्तन। नहीं नहीं, ये जुमला है, ये मुरक्कब नहीं है। ये चम्मच है। और हाजी वो चम्मच हाँ, और वो बर्तन है। और और वो बर्तन है। वो बर्तन है। ठीक है। नो, और ये बर्तन है। हाँ सॉरी। हाजी ही मिला के, तो ये चम्मच है और ये बर्तन है। ठीक है। अल मिल आका तो फिल किद्र। अल मिल आका तो फिल किद्र, ये जुमला भी हमने थोड़ी देर पहले भी इस तरह का पढ़ा है। तालिबु ये फिल। चम्मच बर्तन। फी 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 तो मीन मे को में। कहते हैं, तो मतलब चम्मच बर्तन में है। यस। चम्मच बर्तन में है, जैसे हमने पढ़ा था। तालिबु फिल जामिया। तालिबु फिल जामिया, तालिब यूनिवर्सिटी में है, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में। इसी तरह मिल आका तो फिल किद्र, चम्मच बर्तन में है। ठीक है। हाजी ही बकरातुल फलाह। हाजी ही बकरातुल फलाह। ये बक गाय भला। ये गाय है। ये अल फलाह। फलाह किसे ये कहते हैं? ये खुली है। क्या? खुली है। चाबी वाला। सर फलाह ये वो उसको कि- किसान को तो अब नहीं कहते। हाँ, फलाह कहते हैं किसान को, किसान की गाय। बकरातुल फलाही। देखें ना, जेर है तो मुदाफ अलैह बन रहा है। किसान की गाय। आज ही बकरातुल फलाह, ये किसान की गाय है। फलाह असल में कामयाबी को भी कहते हैं और किसान को भी कहते हैं। जब हम कहते हैं ना हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ है। तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये देखा जाए ना, तो जो किसान होता है वो अ, कोशिश करता है, मेहनत करता है, अपने वो जो ज़मीन तैयार करता है और फिर उसके ऊपर उसकी उसकी मतलब इतनी स्ट्रगल करता है, उस पर आंधियां भी आती हैं, तूफान आता है, बारिशें आ जाती हैं। मतलब सबसे जो मुश्किल काम है ना वो किसान का होता है, कि एक खेत तैयार करना और उसके अंदर से बीज बोना, फिर फसल तैयार करना। फिर जब फसल तैयार होती है तब उसको एक खुशी नसीब होती है कि मेरी मेहनत का जो फल है मुझे मिल रहा है। इसलिए कहते हैं जो अ, फलाह है ना वो है कामयाबी, मेहनत का फल है। जैसे एक इंसान मेहनत करता है और उसको उसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं कि बारिश भी आ सकती है, तूफान भी आ सकता है। तो जो फलाह है कामयाबी, वो कामयाबी है जो कि किसी मेहनत की वजह से आपको मिलती है। वो कामयाबी जो किसी मेहनत स्ट्रगल के बाद मिलती है। तो फलाह वो कामयाबी है जो किसी स्ट्रगल के बाद मिलती है, बगैर स्ट्रगल के नहीं मिलती। ठीक है, इसलिए इसको इसको किसान के साथ तशबीह दी जाती है। अच्छा। हाजा अनफुन व हाजा फमुन। हाजा अनफुन व हाजा फमुन। अच्छा, ये थोड़ी सी मुश्किल है, मैं आपको बता देता हूँ। हाजा अनफुन का मतलब है, अनफुन कहते हैं नोज को, नाक को। ये नाक है। व हाजा फमुन, फमुन कहते हैं मुंह को, माउथ। तो हाजा फमुन, ये मुंह है। हाज ही उजुन व हाज, अच्छा अब ऊपर देखिएगा, हाजा अनफुन, ये मुजक्कर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, इसमें हाजा का इस्तेमाल हुआ है।
और हाज़िही उज़ुनुन व हाज़िही आइनुन व हाज़िही यदुन व हाज़िही रिजलुन। तो ये देखिए वो भी आपके जिस्म के अज़ा हैं, नीचे वाले भी आपके उज़ुन, आइन, यदुन, रिज, ये भी आपके जिस्म के अज़ा हैं। लेकिन ऊपर वालों को मुज़क्कर कहा गया है, नीचे वालों को मुअन्नस कहा गया है, हालांकि दोनों ही आपके जिस्म के अज़ा हैं। तो ये भी हमने जब मोनस के बारे में पढ़ रहे थे ग्रामर क्लास में, हमने ये पढ़ा था कि जो आपके जिस्म के अज़ा सिंगल हैं वो मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं, जो पेयर्स में हैं उनको हम मोनस इस्तेमाल करते हैं। तो हाज़िही उज़ुनुन, उज़ुन का मतलब कान, व हाज़िही आइनुन, आइन का मतलब आंखें। तो ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है, इसलिए इसको मोनस इस्तेमाल करते हैं। व हाज़िही यदुन, यदुन हाथ को कहते हैं, तो दो दो हाथ की वजह से ये भी पेयर में है, इस वजह से इसको भी हम मोनस इस्तेमाल करते हैं। व हाज़िही रिजलुन, रिजलुन पाँव को कहते हैं, तो ये भी मोनस है। ठीक है। अनफुन नाक को कहते हैं, फमुन माउथ को, उज़ुनुन कान को, आइनुन आंखें, यदुन हाथ, रिजलुन पाँव। ठीक है। सर ये पेयर में मुन्नस और सिंगल मुज़क्कर ऐसी? हाँ। अच्छा। हाजा मस्जिदुन व हाजा मदरसतुन, मदरसतुन, ये खैर आसान ही है। हाजा मस्जिदुन ये मस्जिद है, व हाजा मदरसतुन ये स्कूल है। मन हाजिही, मन ये हाजिही, क्या है? ये क्या है? हाजिही उख्तु अब्बासिन, उख्तु अब्बासिन, अब्बास की बेटी, अब्बास की बहन। बहन। हाजी मन कौन के लिए यूज नहीं होता, ये मन, कौन है? जी 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 जी, कौन कौन, सॉरी, मन हाजिही ये कौन है? हु इज शी? हाजी हाजिही, उख्तुन अब्बास, हाजिही ये अब्बास की बहन है। ये अब्बास की बहन है। हाजा देखुन व हाजिही दजाजतुन, जी मुश्किल सवाल। हाजा देखुन व हाजिही दजाजतुन, अच्छा बताएंगी। अच्छा। सर ये मेल और फीमेल हैं, दोनों एक ही है। बीकुन क्या होता है? देखुन इसको कहते हैं, और ये ऊपर दजाजा, जो पिक्चर दी हुई दजाजा इसको कहते हैं। मुर्गी। अच्छा, मुर्गी। हम्म, हाजा देखुन, हाजा मुर्गा, बीकुन, और हाजी ये दजाजतुन मुर्गी, ये ये मुर्गी मुर्गी, है। ये मुर्गी है। आप हर जुमले को ना फ्रैगमेंट्स बना रही हैं, सुना होगा आपको। अच्छा सॉरी, मतलब ये मुर्गा है और ये मुर्गी है। जी जी। हाजा इब्नुल मदीर व हाजिही बिनतुल मुदर्रिस, ये प्रिंसिपल का बेटा है हम्म, और और वो ये टीचर की बेटी है। बेटी है। जी। हाजिही उम्मु यासिर, हाजिही उम्मु यासिर, ये ये यासिर यासिर की की मदर है। हम्म, आयना किदुल लख्मी, हिया फिस तला, हिया फिस तलाजा, सला। तलाजाती। आ, चम चम्मच कहाँ लाह में किसको कहते हैं? लखम कहते हैं गोश्त को। अच्छा। आईना के चम्मच नहीं है यहाँ पे, बर्तन, चम्मच कोई नहीं है इधर। सलाद, फ्रिज ना, आईने बर्तन है कि आईना कहाँ? ये आपका बन गया, ये आपका गोश्त का बन गया। बर्तन कहाँ है? ये तो हाँ। गोश्त का बर्तन कहाँ है? हम्म। हिया सलाजा तो हिया फी सलाजा तो फ्रिज में है। हाँ वो फ्रिज में है, हिया फी सलाजा, हम्म, वो फ्रिज में है। हाजा वो फ्रिज बाबुन में है। व हाजिही नाफिदतुन, हाजा ये बाबुन दरवाजा है और ये खिड़की है। नाफिदतुन, ये खिड़की है। ठीक हो गया। चलें आगे, वो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो आप खुद ही देख लीजिएगा। ठीक है। और इसके ना हर चैप्टर के ना लास्ट में, हर चैप्टर के लास्ट में कुछ वोकेबलरी दी हुई है, न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं। जैसे ये
इनको लाजमी देख लिया करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने 6 चैप्टर किए ना, तो 6 चैप्टर की जो वोकेबलरी है ना, उसको लाजमी याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अल मिकवातु, मिकवा कहते हैं स्त्री को, अल बकरा गाय, अल उज़ुन कान, उम्मु माँ, नाफिजा इसको पता नहीं क्या कहते हैं, मेरे भी ध्यान में नहीं है। खिड़की। अदर्रजत, खिड़की कहते हैं, हाँ ठीक है। हम्म, नहीं, खिड़की तो ये है ना, अदर्रजत। ना ना, नाफिजा तो खिड़की अच्छा नाफिजा, कहते सर नाफिजा खिड़की है। अदर्रजत तो नाफिजा तुम साइकिल है, खिड़की। सॉरी। अदर्रजत तो साइकिल को कहते हैं, नाफिजा खिड़की को कहते हैं। अल फलाह किसान, अल यदु हाथ, हाँ, अस्सलाजा फ्रिज, फ्रिज। जिद्दन, जिद्दन मतलब बहुत ज्यादा, अल मिल अकातु चम्मच, अनफु नोज, अर्रिजलु पाँव, कावा, कावा तो वैसे ही कावा होता है, उर्दू में भी कावा। किधर बर्तन को कहते हैं, फामू, मुंह को कहते हैं। ठीक है, सर ये रजलू तो आदमी को नहीं कहते? वो राजुलू कहते हैं, ये रिजल है, रिजल। राजुलू नहीं वो मर्द को कहते हैं, राजुलू आदमी को कहते हैं, मर्द को, और रिजल कहते हैं पाँव को। ठीक है, तो ये जो नहीं, वो वोकैबुलरी, रे के ऊपर सबर है ना, जबर है। जबर नहीं है, ये एक्चुअल में जेर है। रजल। इसको जेर लिखते हैं, ये जब इसके नीचे शो हो रही है ना, ये एक्चुअल में जेर है। हाँ हाँ जबर इस तरह शो होती है, ये जो है, हाँ, अच्छा अच्छा, ये जेर है। ओके। अच्छा, अच्छा, हर चैप्टर के लास्ट में वोकैबलरी दी हुई है और ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी, ये चैप्टर के अंदर जो भी कंफ्यूजन है ना, वो एक्चुअल में इन्होंने लास्ट में शो की होती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि फेमिन है ये, यदुन रिजल आइनुन उजुनुन, और ये मैस्कुलिन है, हेड नोज माउथ फेस। ठीक है, डबल मेंबर्स ऑफ द बॉडी आर यूजुअली फेमिन वाइल सिंगल मेंबर्स आर मैस्कुलिन। ठीक है, तो इस तरह आप ना, अब ये देखिए यहाँ पे इसने लिखा हुआ है, ली इज अ preposition मीनिंग बिलोंग्स टू और फॉर। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाहि प्रेज बिलोंग्स टू अल्लाह, हाजा लि बिलालिम दिस बिलोंग्स टू बिलाल, वदालिका ले हामिदिन दैट बिलोंग्स टू हामिद। ठीक है, लेमन मीन्स whose और बिलोंगिंग टू होम। ठीक है, लेमन हाजा whose इज दिस। ठीक है, लेमन, लेमन इल किताब whose इज द बुक, किताब किसकी है। ठीक है, मन होता है, लेकिन जब अल आ जाए तो मनिल हो जाता है। आइदन मीन आल्सो। ठीक है, जिद्दन मीन वेरी। तो ये जो चैप्टर्स हैं, इसके जो ये लास्ट वाले नोट्स हैं, ये लाजमी पढ़िएगा, पॉइंट्स टू रिमेंबर और वोकेबलरी। ठीक है, हमारे 10 चैप्टर है, 6 हमने कवर कर लिए, तो उन 6 को आप ना लाजमी फोकस करके इसका जो इसके वोकेबलरी है, इसके अंदर जितने भी वर्ड्स यूज हुए हैं और जितने भी पॉइंट्स टू रिमेंबर वाले पेजेस हैं हर चैप्टर के लास्ट में, वो अब लाजमी देखिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है इसकी। ठीक है, हम इसको अब इधर ही क्लोज करते हैं इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट टाइम चैप्टर 7 को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम 2-3 आगे वीक्स के अंदर अपना जो बुक 1 है इसकी, वो कवर कर लें इंशाल्लाह। ठीक है, सर ये टोटल कितनी बुक्स हैं इसकी, बिना इसकी अरेबिक तीन उर्दू? तीन बुक्स हैं इसकी, बुक 1 है, बुक 2 है, बुक 3 है। इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये किताबें याद करना, इसके अंदर बहुत हैवी मटेरियल इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, जी बुरहानवी की हमें हार्ड फॉर्म जी, में कहाँ से मिलेगी? क्या हार्ड फॉर्म में कहाँ मिलेगी? हार्ड हार्ड, फॉर्म में। हार्ड फॉर्म में जैसे लाहौर से मिल जाएगी। हम तो लाहौर में नहीं है। पीडीएफ की प्रिंट करा लें अगर। हाँ पीडीएफ प्रिंट कर, मेरे पास ये पड़ी हुई नहीं, है, मेरे पास पड़ी, मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन वो ना छोटे छोटी में है और वो सारी अरेबिक में है। ये तो एक्चुअल में इन्होंने ना इसको, इसके अंदर ये इंग्लिश का एडिशन किया हुआ है, एक्चुअल में किताब इस तरह नहीं है। एक्चुअल में जो ये किताब है उसका नाम है अल लुगतुल अरबिया, वो उसका नाम है। मदीना बुक नहीं है, मदीना बुक
तो वैसे ही ये इन्होंने रखा हुआ है। एक्चुअल में इसका नाम है लोगतुल अरबिया, शायद ये किताब का नाम है। और ये छोटे साइज में आती है, जो जो सारी की सारी अरेबिक में ही है, ठीक है। लेकिन ये ना ऑनलाइन मॉडिफाइड है, ये मॉडिफाइड फॉर्म है इसकी, मदीना बुक। सर मैं तो ये आपने वो PDF डाली थी, मैंने सारी प्रिंट कर ली। हाँ अदिला, मुझे लगता है आपको भी अगर चाहिए तो यही प्रिंट करा लें। ठीक, हाँ प्रिंट करा ले, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि सॉफ्ट फॉर्म में नहीं पढ़ा जाता। हाँ मैंने मैंने भी इसको चैप्टर वाइज प्रिंट किया हुआ है। मतलब मैंने जो चैप्टर करना होता है मैं वो पहले प्रिंट कर लेता हूँ, फिर उसी को उस पर वर्किंग करता हूँ सारी। Yes.